अकॉर्डिंग टू IS 10262 एंड अकॉर्डिंग टू IS 456। तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में देखिए क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि सामने आप अभी हेडिंग में देख सकते हैं। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का मतलब है कि आपको आपके क्लाइंट ने जो भी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का, जो भी रिक्वायर्ड मिनिमम सीमेंट का, या अकॉर्डिंग टू योर एक्सपोजर कंडीशन जो भी आपको कंक्रीट बनाने को बोला है, उसका आप मिक्स प्रोपोर्शन तैयार करें कि किस प्रोपोर्शन में कौन सा मिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो अब कंक्रीट मिक्स में क्या क्या होता है देखिए, जैसे कि सामने फ़ोटो में आप देख सकते हैं, कोर्स एग्रीगेट होंगे, आपका वाटर होगा, सीमेंट होगा, फाइन एग्रीगेट होगा और एडमिक्सचर्स होंगे, यदि एडमिक्सचर आप उस मिक्स डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस टाइप से आप कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन मीन्स डिटर्मिनेशन। देखिए कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में जो सबसे मेन जो मेजर रोल होता है वो इस वाले कोड का है, IS 10262। तो ये देखिए साइड में मैंने ये वाला कोड भी पूरा खोला हुआ है, तो हम इस कोड की हेल्प भी लेंगे इस आज के इस वीडियो में। तो IS 10262 और IS 456 इसमें दोनों ही काम में आएंगे। तो इससे पहले आप IS 456 तो आप लोग पढ़ चुके हैं, RCC डिज़ाइन में आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। तो ये IS 10262 आपको डाउनलोड करना है और इसे भी साथ में आपको पढ़ने के लिए रखना है। Concrete mix design means determination of the proportion of concrete ingredients, cement, water, fine aggregate, coarse aggregate, which would produce concrete possessing specified properties such as workability, strength and durability with maximum overall economy। तो कहने का मतलब है कि भाई ये जो भी आपका डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ है कंक्रीट की, उसके अकॉर्डिंग यदि आप कंक्रीट को बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ कंक्रीट, तो पहला है नॉमिनल कंक्रीट और दूसरा है स्टैंडर्ड मिक्सेस। तो नॉमिनल मिक्स या स्टैंडर्ड मिक्स को आमतौर पे सामान्य रूप से एक साथ यूज़ कर लिया जाता है, जैसे कि M10, M15, M20, मतलब इनका प्री डिफाइंड कुछ रेशियो है, जैसे कि M20 का होता है 1, 1.5, 3। तो इस टाइप से प्री डिफाइंड रेशियो का यूज़ करके यदि आप कंक्रीट मिक्स बनाएंगे तो उन्हें बोलते हैं नॉमिनल मिक्सेस। और M20 तक ही आप कर सकते हैं, या इससे आगे भी यदि कोई स्पेसिफाई करता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन डिज़ाइन मिक्स में क्या होता है, आप उसकी हर चीज़ को आप गवर्न कर सकते हैं, हर चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन मिक्स क्या होता है, इन दिस मिक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंक्रीट इज specified by the designer, but the mix proportions are determined by the producer of concrete, except that the minimum cement content can be laid down। तो मेथड्स ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के ये कुछ मेथड है, ACI मेथड, रोड नोट नंबर 4 मेथड, DOE मेथड और इंडियन स्टैंडर्ड मेथड हमारे सिलेबस में जो है। और जो चीज़ हमारे आगे तक काम में आएगी वो आएगी इंडियन स्टैंडर्ड मेथड। तो हम IS मेथड ही काम में लेने हैं, जो कि IS 10262 में दिया हुआ है। तो ये इसका कोड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, IS 10262 ये कोड है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा सा कोड है, 20-21 पेज का कोड है, और पूरा इसमें स्टेप भी दिया हुआ है, सब कुछ समझा के लिखा हुआ है। जो भी आप इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे वो सारे का सारा इसी से उठाया हुआ है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो देखते हैं IS 10262 के अकॉर्डिंग कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करने के लिए डेटा क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ग्रेड, जैसे कि आपको M30 बनाना है, M40 बनाना है, कौन सा कंक्रीट बनाना है। टाइप ऑफ सीमेंट, आप PPC, OPC, रैपिड हार्डनिंग, हाई एल्यूमिना, सल्फेट, कौन सी आप सीमेंट काम में ले रहे हैं। मैक्सिमम नॉमिनल साइज़ ऑफ एग्रीगेट, जैसे कि 20 mm का आप काम में ले रहे हैं कि 40 mm का काम में ले रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी आपका जानना जरूरी है। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट यदि आपको नहीं दिया हुआ होता तो IS 456 में अकॉर्डिंग टू योर एक्सपोजर कंडीशन टेबल नंबर 5 में आपको मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी बताया हुआ है। कहाँ बताया हुआ है, IS 456 के अंदर, है ना। फिर आपको वर्केबिलिटी की, भाई आपको कितना वर्केबल चाहिए, क्योंकि कंक्रीट की वर्केबिलिटी डिपेंड करती है कि आप कंक्रीट को कहाँ पर यूज़ में ले रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्केबिलिटी डिसाइड होगी, और वर्केबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपका मिक्स डिज़ाइन होगा। एक्सपोजर कंडीशंस की माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, एक्सट्रीम है, कहाँ है आपका कंक्रीट का जो एक्सपोजर है वो कहाँ पर है, कौन से एरिया में आप कंक्रीटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आइडिया भी आप टेबल नंबर 4 और 5 से ले सकते हैं। ये आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर और मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग, अर्ली एज स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट इफ रिक्वायर्ड, टाइप ऑफ एग्रीगेट कोर्स और फाइन किस टाइप के काम में ले रहे हैं, उनका जोन, खास तौर से जो फाइन एग्रीगेट की जोनिंग आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। किसकी, फाइन एग्रीगेट की, जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट,
जोन ऑफ देखिए फाइन एग्रीगेट्स मतलब सैंड कौन से जोन की है, क्योंकि देखिए जब आपने सैंड का ग्रेडेशन कर्व बनाया होगा या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया होगा या सी एनालिसिस जब आपने किया होगा, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आप सॉइल मैकेनिक्स में भी करते हैं और आप कंक्रीट में भी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी करते हैं। तो इसका जोन पता होना बहुत ज़रूरी है हमको फाइन एग्रीगेट का। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, whether an admixture shall or shall not be used and the type of admixture and the condition of use। admixture यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे और किस टाइप का आपका एडमिक्सचर है, एयर एंड ट्रेनिंग है, सुपर प्लास्टिसाइज़र है, किस टाइप का है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब डेटा आप कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए आपको क्या है चाहिए, रिक्वायर्ड डेटाज है ना, दीज आर मस्ट, ये चाहिए ही, बिना इसके आप कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। देखिए अब पहला स्टेप है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। मैं आपको बताता हूँ सारा का सारा उठाया हुआ है कहाँ से, IS 10262 से। देखिए ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स, ये वाला फार्मूला है, वो ही उठा के यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ ये आपके कोड में 3.2 में दिया हुआ है, 10262 क्लॉज 3.2 के अंदर आपको दिया हुआ है। FT टारगेट मीन स्ट्रेंथ इक्वल टू FCK प्लस K इंटू S। के क्या होता है यहाँ पर, देखिए FT तो क्या है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ एट 28 डेज है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। FCK आप लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। और K क्या है, K है यहाँ पर आपका एक फैक्टर है ना, तो ये होता है 1.65। ये डिपेंड करता है आपकी सैम्पलिंग पे और उस पर डिपेंड करता है, तो ये आपको कितना रखना है, 1.65 ही रखना है। देखिए कोड में तो डायरेक्ट यहाँ पे 1.65 ही लिखा हुआ है K की जगह, है ना। तो K इंटू SS के स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि कितना चेंज होता है, ठीक है ना, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना चेंज हो सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ सैंपल टेकन फ्रॉम साइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए 30 सैंपल कम से कम चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच बैच इफ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कंक्रीट विच इज, हर बैच का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा यदि आपको लग रहा है कि सिग्निफिकेंट चेंज हो सकता है, तो भी ब्रॉट अप टू डेट, हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। यदि मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन आप नहीं निकालना चाहते, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना चाहते, उस केस में आपको कोड टेबल नंबर 1 जो कि आप लेफ़्ट साइड में कोड के अंदर देख रहे हैं, देखिए ये रही, और यहाँ पे भी मैंने इसको उठा के रखा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टेबल नंबर 1 ये वही है। तो अलग अलग ग्रेड की कंक्रीट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशंस इसके अंदर दिए हुए हैं। तो मान लीजिए आप M45 यदि बनाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना आ जाएगा, इस केस में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो S की वैल्यू है वो कितनी रखी हुई है, 5 रखी हुई है। तो मान लीजिए हमको M30 बनाना है, तो FCK तो कितना हो जाएगा इसका 30, और K का मान 1.65, S का मान 5। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितनी आ गई है, यदि M30 बनाना है तो उसके लिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, 38.25। ठीक है, तो अजम्पशंस है द अबव वैल्यूज करस्पॉन्ड टू द साइट कंट्रोल हैविंग प्रॉपर, मतलब अजम्पशंस जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप उठा रहे हैं इस टेबल से, उसमें कुछ अजम्पशन माने गए जो कि कोड में भी लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो कि यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ। द अबव वैल्यूज करस्पॉन्ड टू द साइट कंट्रोल हैविंग प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सीमेंट, weight batching of all materials, controlled addition of water, regular checking of all materials, aggregate grading and moisture content, and periodic checking of workability and strength. Where there is deviation from the above values given in the above table shall be increased by 1 Newton per mm square। ठीक है ना, जहाँ पे यदि कुछ भी चेंजेस है तो आपको वैल्यू को कितना चेंज करना पड़ेगा, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से 5 है तो उसको 6 करना पड़ेगा, यदि कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है तो उस केस में, है ना। सिलेक्शन ऑफ मिक्स प्रपोर्शन क्लॉज नंबर 4.1। देखिए बस हम बिल्कुल कोड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो हमने क्या, सबसे पहले स्टेप हमारा क्या था, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालना। तो यदि हमें M30 बनाना है वन मिनट,
ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया। यदि हमें M30 बनाना है तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमने निकाल ली 38.25 और स्टैंडर्ड डेविएशन अज्यूम्ड यहाँ से मैंने ले लिया। अब है सिलेक्शन ऑफ मिक्स्ड प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर 4.1 ऑफ 10262 है ना, इस वाले कोड के अकॉर्डिंग हम काम करें। सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशो फॉर द सेम वाटर सीमेंट रेशो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में डिफर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीमेंट सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल एग्रीगेट साइज ग्रेडिंग शेप एंड सरफेस टेक्सचर। सेम वाटर सीमेंट रेशो के लिए जो सेम वाटर सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है यदि ये चीज़ें आप उसमें चेंज कर देता हूँ, है ना। अब देखते हैं वाटर सीमेंट रेशो कैसे आप निकालेंगे। देखिए टेबल नंबर 5 है IS 456 की, उसमें वाटर सीमेंट रेशो आपको बताया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक बार IS 456 में यहाँ पे खोल देता हूँ एक बार, उसकी टेबल नंबर 5 में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार काम आने वाली है। तो एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग वाटर सीमेंट रेशो भी इसमें बताया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशो बताया हुआ है। मान लीजिए मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन है, उस केस में वाटर सीमेंट रेशो कितना है अपना 0.5, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप टेबल नंबर 5 बहुत काम में आने वाली है हमारे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। चलिए तो सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशो, तो सबसे पहले तो देखिए 4.1 के अकॉर्डिंग हम वाटर सीमेंट रेशो इसके अंदर मानेंगे। तो 4.1 देखिए कहाँ है आपका क्लॉज, ये रहा, ये बताओ सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशो दी अकॉर्डिंग शुड बी लिमिटिंग वाटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं IS 456 की वैल्यू क्या बोलती है। IS 456 के अकॉर्डिंग वाटर सीमेंट रेशो आपका होना चाहिए 0.5, है ना, यदि मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन है। और जो 4.1 नंबर क्लॉज है वो बोल रहा है कि आप पास कोई आपने इस टाइप का टेस्ट डाटा है, मान लीजिए जो बंदा आपसे, जो क्लाइंट आपसे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करवा रहा है, यदि वो इस टाइप की ग्राफ के रिज़ल्ट आपको दे रहा है। ग्राफ का रिजल्ट कौन सा, वाटर सीमेंट रेशो 20 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बीच यदि वो आपको ग्राफ दे रहा है, तो इससे भी आप वाटर सीमेंट रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ 38 थी, तो 38 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने लाइन खींची और ये लाइन कहाँ पे जाके मिली आपकी 0.38 पे। तो यहाँ से भी आप वाटर सीमेंट रेशो निकाल सकते हैं यदि ये ग्राफ आपको प्रोवाइडेड होगा तो, नहीं तो आप यहाँ से 0.5 भी मान सकते हैं फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन, ठीक है। तो इस टाइप से आप मान सकते हैं। तो मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए IS 456 तो बोलता है 0.5 आप ले सकते हैं, लेकिन जो ग्राफ आपको दिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 0.38। तो मान लीजिए यदि ये ग्राफ से आता 0.6 तो आप क्या लेते हैं, यहाँ पे 0.5 ही लेते हैं, लेकिन ग्राफ में ही कम है तो हम 0.38 ले सकते हैं। तो स्टेप 2 हमारा पूरा हुआ, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। इसमें IS 456 देखना है और जो भी टेस्ट रिजल्ट से यदि आपको प्रोवाइडेड है तो उससे आपको वाटर सीमेंट रेशियो निकालना है। आगे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट नेक्स्ट स्टेप है हमारा। स्टेप 2 पूरा हो गया, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। अब है सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। तो इसको कैसे करते हैं देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, तो टेबल नंबर 2 पे जाइए। देखिए ये जी टेबल नंबर 2, ये जी, ठीक है। टेबल नंबर 2 बोलता है कि 20 mm नॉमिनल साइज़ के लिए टेबल नंबर 2 बोलता है 20 mm नॉमिनल साइज़ के लिए जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट जो वाटर कंटेंट होना चाहिए फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, है ना। मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। तो जो 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज़ के लिए एग्रीगेट काम में ले रहे हैं, तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए 186 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमने उठा लिया IS 10262 की टेबल नंबर 2 से, है ना। अब लेकिन इसमें कुछ करेक्शन बताता है ये, है ना। करेक्शन क्या बताता है, देखिए ये जी, एक मिनट, देखिए करेक्शन ये रहा, करेक्शन ये लिखा हुआ, द रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट मे बी एस्टेब्लिश्ड बाय ट्रायल और एन इंक्रीज बाय अबाउट 3% फॉर एवरी एडिशनल 20 mm स्लम्प। मतलब
अब देखिए स्लम्प की वैल्यू अपनी कितनी थी, है ना। स्लम्प अपन को जो डिज़ाइन की जो बंदे ने दिया है, जो अपना क्लाइंट है, उसने दिया हुआ है कि स्लम्प आपको रखना है कितना 100 mm। उसने स्लम्प की वैल्यू कितनी बताई हुई है अपन को 100 mm। अब इस स्लम्प की वैल्यू भी अकॉर्डिंग टू यूज़ डिपेंड करती है। यदि वो आपको नहीं देता तो भी आप IS 456 में एक शुरुआत में कोड में टेबल दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप स्लम्प की वैल्यू भी देख सकते हैं कि रोड वर्क के लिए स्लम्प इतना है, डैम के लिए इतना है, मास कंक्रीटिंग के लिए स्लम्प इतना होना चाहिए। तो हमने स्लम्प डिसाइड कर रखा है 100 mm, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ है, टेबल नंबर 2 जो वैल्यूज़ देता है, ये देता है 25 to 50 mm स्लम्प के लिए, मतलब 50 mm तक के स्लम्प के लिए देता है ना। तो 50 mm तक के स्लम्प के लिए तो कितना होना चाहिए 186, लेकिन हमारा है 100। और कोड बोलता है प्रत्येक 25 mm स्लम्प के लिए 3% आपको ऐड करना है। तो 100 mm स्लम्प मतलब कितना एक्स्ट्रा हो गया 50 mm। 50 mm में 25 कितनी बार आया 2 बार, तो हर 25 पे कितना परसेंट बढ़ाना है 3%। तो 25 कितनी बार आया 2 बार, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा 6%। तो 186 का 6% ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया 197 किलोग्राम ऑफ वाटर पर मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, ये भी हमारा पूरा हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो ऊपर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.38, है ना। और देखिए वाटर और सीमेंट का रेशियो आ रहा है 0.38, और वाटर का कंटेंट 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए, किसके लिए 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए वाटर मुझे चाहिए 197 ग्राम, और सीमेंट का मुझे नहीं पता निकालना है, तो यहाँ से मैंने सीमेंट का निकाल लिया 197 अपन 0.38। तो सीमेंट का वेट कितना आ गया 518.42 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, मतलब 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में 518.42 किलोग्राम सीमेंट और 197 किलोग्राम वाटर चाहिए होगा, ठीक है। और मिनिमम सीमेंट कंटेंट फ्रॉम टेबल नंबर 5 ऑफ IS 456, फ्रॉम टेबल 5 ऑफ IS 456 वो बोलता है 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब मिनिमम से तो ज़्यादा ही आ रहा है, इसलिए ये ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 भी पूरा हुआ। हमने सीमेंट का भी 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए कितना वेट चाहिए वो निकाल लिया। अदर सीमेंटिशियस मटेरियल होते हैं तो इनके कारण भी कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, वो आप कोड की और डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा देखते हैं स्टेप नंबर 5 सिलेक्शन ऑफ प्रपोजिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कैसे निकालना है, तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए टेबल नंबर 3 पे जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये टेबल नंबर 3 आपको दिख रही है, इसमें ये जोन दिए हुए हैं, जोन 1 2, ये जोन किसके दिए हुए हैं, है ना। ये टेबल नंबर 3 है। देखिए टेबल नंबर 3 की हेडिंग क्या बोल रही है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट। ये जोन दिए हुए हैं फाइन एग्रीगेट के, है ना। और हमारा 20 mm साइज़ है कोर्स एग्रीगेट का, और जोन हमको दिया हुआ है जोन नंबर दिया हुआ है हमको 3। जोन नंबर दिया है, जिसको भी डिज़ाइन करवाना है उसने हमको पहले से डिसाइड किया है। ये भी थ्रू सीव एनालिसिस जोन डिसाइड होते हैं, समझ गए आप। सीव एनालिसिस के थ्रू आप जोन डिसाइड करते हैं IS 383 की हेल्प से। तो 0.64 आपको दिया हुआ है, ठीक है। 0.64 क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट। मतलब यदि टोटल एग्रीगेट का वॉल्यूम 1 है ना, तो उसमें से टोटल एग्रीगेट यदि 1 है तो उसमें से 0.64 तो क्या होगा कोर्स एग्रीगेट होगा, और बाकी का बचा हुआ क्या होगा आपका फाइन एग्रीगेट होगा। यदि आपका फाइन एग्रीगेट किसका है जोन 3 का है तो, ठीक है। ये चीज़ ये बोल रही है ना। अब साथ में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज भी होता है। क्या चेंज होता है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन होता है। ये जो वैल्यूज़ दी हुई है, ये दी हुई है आपको किसके लिए, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए ये वाटर सीमेंट रेशो 0.5 के लिए दी हुई है। ये वाली जो भी वैल्यूज़ है, ये वाटर सीमेंट रेशो WC कितना 0.5 के लिए दी हुई है, लेकिन हमारा तो वाटर सीमेंट रेशो क्या है 0.38 है, अलग है ना। तो मतलब 0.38 है, तो इसका मतलब कहने का मतलब है लगभग 0.1 हमारा क्या हो गया, 0.38 का मतलब हो गया 0.12, है ना। तो 0.12 हमारा क्या हो गया चेंज हो गया। तो
प्रत्येक 0.1 डिक्रीज वाटर सीमेंट के लिए कोर्स एग्रीगेट को कितना बढ़ाना होता है आपको, 0.02, है ना। देखिए यहाँ से देख लीजिए, तो प्रत्येक, ये करेक्शन बता रहा है, ये जो वैल्यू है 0.64 जो वैल्यू आई है, ये वाटर सीमेंट रेशो 0.5 के लिए आई है, लेकिन हमारा वाटर सीमेंट रेशो 0.5 से कम है। कितना कम है, वो हमारा है 0.12 कम। तो इसको कोर्स एग्रीगेट कंटेंट को इस कितना बढ़ाना पड़ेगा, 0.02 टाइम्स। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 0.02 टाइम्स। किसके लिए, प्रत्येक 0.1 के लिए कितना चेंज होता है, ये 0.02। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम, और टोटल कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना माना हमने, 1। तो 1 में से 0.664 माइनस किया तो फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम आ गया। अब क्वांटिटीज़ बाई वॉल्यूम, है ना। अब हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो अब हमको निकालना है, सबका वॉल्यूम निकालना है ना। वेट हम निकाल चुके, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन डेंसिटी, है ना। तो वेट जैसे मान लीजिए सीमेंट का हमने निकाल चुका था 518.42 किलोग्राम। अब सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो पानी से, है ना, ये किलोग्राम है, वो पानी से होती है 3.15 टाइम्स। तो कहने का मतलब है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की होती है 3.15। तो डेंसिटी इसकी आ जाएगी 3.15 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से जो भी आपका वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा मीटर क्यूब में, 2.165 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। ऐसे ही करके आपने वाटर का निकाल दिया। वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 ही होती है, मतलब वाटर का जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सीमेंट की उसकी होती है 3.15 टाइम्स। तो इस टाइप से हमने सीमेंट और वाटर का क्या निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया। ऐसे ही टोटल में से देखिए, टोटल एग्रीगेट्स का वॉल्यूम ये आया था हमारा, है ना। तो अब इन दोनों का वॉल्यूम टोटल में से कम कर दिया। हमको बनाना क्या है, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट। ये क्या है, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट है। उसमें से किसका वॉल्यूम घटा दिया, सीमेंट और वाटर का। तो ये बचा हुआ वॉल्यूम किसका है, एग्रीगेट्स का वॉल्यूम है ना। ये रहा एग्रीगेट्स का वॉल्यूम। अब इन एग्रीगेट्स में से भी कोर्स और फाइन कितने होने चाहिए, वो हमको इस वाले रेशो से पता पड़ेगा। तो इस वाले रेशो में हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो सारे के सारे वॉल्यूम हमारे पास आ गए, और साथ में वेट भी आ गए। तो चाहे तो आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल ले कि वेट निकाले। देखिए वेट कैसे निकाला है, वही जो भी आपका वॉल्यूम था उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया। यदि वही बात आपको वेट निकालना है तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी थे ही किलोग्राम में, हमने इनको भी चेंज कर दिया, इनका भी हमने क्या निकाल दिया, वेट निकाल दिया। कोर्स एग्रीगेट का जो यूनिट वेट है, डेंसिटी होती है, वो पानी के मुकाबले 2.74 होती है, और फाइन एग्रीगेट की भी यही मानी है, ठीक है। तो इनका ये बाई वेट आ गया। बाई वेट जो भी है यहाँ पे ये देखिए, बाई वेट होना भी चाहिए कोर्स का सबसे ज़्यादा, फिर फाइन, फिर सीमेंट और फिर वाटर। तो ये अब इस सीमेंट को 1 मानते हुए सबका क्या निकाल दिया, रेशो निकाल दिया। तो ये रेशो मेन है, ये रेशो आपको फाइंड करना होता है। तो इस टाइप से आप कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू, आज के इस लेक्चर में इतना।